की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। You should send the bill to the standing committee, joint committee. ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। That the bill be sent to the standing committee for proper examination. लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर घमासान। संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। केजरीवाल पर अमित शाह का चुन चुन कर वार। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। अमित शाह पर आपके संजय का पलटवार। एक राज्य सरकार के खिलाफ आप गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। आपको मिला कांग्रेस के अधीर का साथ। घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है। अभी तो शुरुआत है, बाकी है बवाल। नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्य अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। दिल्ली की सोचिए। दिल्ली सेवा बिल पर सबसे बड़ी लड़ाई आज देश की संसद में छिड़ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर अब तक का सबसे आक्रामक अंदाज में हमला बोल दिया। निशाना अरविंद केजरीवाल पर था, बहाना दिल्ली सेवा बिल बन गया। सबसे पहले गृह मंत्री ने कहा कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। कुछ सदस्यों ने ये भी कहा कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है, उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164 F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239 AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार की फिर अमित शाह ने सीधा अरविंद केजरीवाल पर धावा बोल दिया। कहा इनका मकसद झगड़ा करना। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना है। भले के लिए। फिर गृह मंत्री ने केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरा। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। चौथा हमला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए बंगले पर कर दिया। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। पंडित नेहरू ने, गृह मंत्री ने पूरे विपक्षी गठबंधन की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। एक विशेष प्रावधान। और फिर अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि कैसा भी गठबंधन कर ले विपक्ष, पीएम तो मोदी ही बनेंगे। मेरी अपील है
विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। गृह मंत्री ने ये दावा भी कर दिया कि बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। मैं बता देता हूं विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। बोले, नेहरू, पटेल, अंबेडकर ने भी किया था दिल्ली के पूर्ण राज्य का विरोध। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी ले ली और फिर नेहरू पर ठन गई। आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है। मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है। आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। और फिर दिल्ली सेवा बिल पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा संभाला। तो आज हिंदुस्तान में ये दिल्ली है, दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपके जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा है आपने? क्यों ये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? आप तो सीधा बिल ला सकते। ये जरूरी क्या थी? ये इमरजेंसी क्या थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको सदन में ये बताना पड़ेगा। ये संघीय ढांचा के लिए हमें चिंता जरूर करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि लोकसभा तो नहीं लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं होने देंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था को तार तार कर देने वाले गृह मंत्री किस मुंह से बात कहने का हक रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मकसद सेवा नहीं है? अगर सेवा मकसद नहीं होता तो दिल्ली के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी का तारीफ भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं करते। क्या होगा? तैयारी है, राज्यसभा में बिल गिरेगा। 4 में पौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं बताया। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक पर केजरीवाल, और बाद में इन्हीं की झूले में झूलने लगा अकेले। और अभी 2 बजे मैंने सुना कि अमित शाह नेहरूवादी हो गए। आज संख्या बल के आधार पर एक राज्य सरकार के खिलाफ आप गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दूर दूर तक ये बिल कहीं टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। वैसे दिल्ली सेवा बिल पर सरकार का पक्ष नंबर गेम में मजबूत होता दिख रहा है। जगन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक के बाद अब सरकार को मायावती का भी साथ मिलने की खबर है। आज तक ब्यूरो।